नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ प्रैक्टिस सेट। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ टिहरी गढ़वाल ज़िले का टेस्ट। जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप जो हमारे ग्रुप हैं उनके माध्यम से हम बता देते हैं कि हम किस ज़िले का टेस्ट लेने वाले हैं। और मैंने सुबह ही बता दिया था टेलीग्राम पर कि आज मैं टिहरी गढ़वाल ज़िले का टेस्ट लूँगा। तो जो बच्चे रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं और जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी मेहनत के साथ, तो उन्होंने ज़रूर टिहरी गढ़वाल ज़िले को पढ़ा हुआ होगा और आज वो 50 क्वेश्चन में से बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी ये PDF होती हैं हम वहीं पर अपलोड करते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हुआ। देखिएगा, शुरुआत में हम बात करें जो पुराने टिहरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आज वर्तमान में टिहरी डैम का जलाशय स्थित है। तो टिहरी डैम को आपको पता ही होगा 1972 में स्वीकृति मिली और 78 में टिहरी डैम बनना प्रारंभ हुआ था। अनेक विरोधों के बावजूद भी टिहरी डैम बनना नहीं रुका और 29 अक्टूबर 2005 को जो पुराना टिहरी था वो जलमग्न हो गया, यानी कि टिहरी डैम का जो जलाशय है उसमें विलीन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों हमारा वी बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अक्टूबर 2005। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों तो इसकी नींव रखी गई थी 28 दिसंबर 2015 को। वहीं अगर हम परीक्षावाणी की बात करें तो बच्चों वहाँ 30 दिसंबर 1815 दिया है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं तो दोनों तरह के ऑप्शन कभी भी नहीं आते, आपको याद रखिएगा। इन क्वेश्चनों को मेन बताने का उद्देश्य है कि आपको कोई डाउट ना हो। परीक्षावाणी पढ़ेंगे तो 30 दिसंबर 1815 और आप BS नेगी की बुक पढ़ेंगे तो 28 दिसंबर 1815 को। हालांकि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर एक साथ दोनों ऑप्शन आते हैं तो इस पर स्टार पॉइंट आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड बना हुआ है। तो देखिएगा, आपको पता होगा टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से आगे चल के भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों नदियों पे यहाँ पे कुंड बने हुए हैं। तो यहाँ मालूम किया गया भागीरथी नदी का, तो यहाँ पे बना हुआ है बच्चों आपका ब्रह्म कुंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। वहीं अलकनंदा की मैं बात करूँ तो बच्चों उस पर बना हुआ है वशिष्ठ कुंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ए सही है। अगर आएगा भागीरथी नदी पर तो ब्रह्म कुंड और आएगा अलकनंदा नदी पर तो आएगा आपका वशिष्ठ कुंड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते। तो बच्चों ये हमारा है देवप्रयाग वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। देवप्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों इसको इंद्र प्रयाग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन क्षेत्र भी देवप्रयाग को कहा गया है। समग्र पापों का विनाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है देवप्रयाग को महाभारत में। अगर मैं देवप्रयाग के बारे में बात करूं तो राजा जो बलि थे बहुत दानवीर राजा बताए गए थे, तो उनसे 3 पग भूमि दान मांगी थी इसी स्थान पे भगवान विष्णु जी के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें देवप्रयाग के बारे में तो देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में देव ऋषि नामक शर्मा ने देवप्रयाग की स्थापना की थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जब भगवान राम जी ने रावण का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने यहीं पर आकर तपस्या की थी, जिसकी जानकारी यहाँ पर स्थित रघुनाथ मंदिर से मिलती है। रघुनाथ मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो द्रविड़ शैली में स्थित है और यहीं पर कई उल्लेख आपको पवार वंश से संबंधित मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो देवराज इंद्र ने इसी जगह पर तपस्या की थी और दधीचि ऋषि की हड्डियों से प्राप्त एक प्रकार से औजार या हम बोल सकते हैं या शस्त्र प्राप्त किया था और उसके बाद में उससे ब्रातासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेज कालीन दस्तावेजों में टिहरी क्षेत्र का नाम क्या मिलता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। गढ़वाल राज उल्लेख मिलता है अंग्रेजी दस्तावेजों में। क्वेश्चन नंबर 6, सुदर्शन क्षेत्र या सुदर्शन तीर्थ किसे कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया देवप्रयाग को कहा जाता है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका कितना स्कोर बना इस टेस्ट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी पर मतलब कब ये आसीन हुए थे, कब इन्होंने कमान को संभाला था।
तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा 5 अक्टूबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था। देखिएगा पहले मैंने आपको बताया है कि पुराना टिहरी वर्तमान में जलमग्न हो चुका है और इसी के पास में कुछ दूरी पर लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक नया नगर बसाया गया था नए टिहरी के नाम से। तो ये बोरानी गाँव में बसाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन अगर नए टिहरी किस गाँव में बसाया गया, बोरानी गाँव में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो देखिएगा 1902 में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और उस समय अगर हम बात करें टिहरी के जो राजा थे वो थे कीर्ति शाह जी। तो कीर्ति शाह जी ने ही आग्रह किया था स्वामी रामतीर्थ से कि उस सम्मेलन में भाग लेने का। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कीर्ति शाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पर एक प्राकृतिक षड्यंत्र स्थापित है। तो बच्चों अगर हम बात करें चंद्रबदनी मंदिर जो कि चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, जिसे एक शक्तिपीठ के नाम से भी जाना गया है। तो भुवनेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया चंद्रबदनी मंदिर को। तो इस मंदिर में ही आपका एक प्राकृतिक षड्यंत्र स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नरेंद्रनगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसे कहा जाता था आनंद स्पा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिहरी का नाम धनुबंती किस में कहा गया है, यानी किस रचना में या किस ग्रंथ में टिहरी को धनुबंती कहा गया है। तो ये बच्चा कहा गया स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो आपको पता होगा जो टिहरी बांध है कुल 2400 मेगावाट का है। तो उसी का एक सहयोगी बांध के रूप में 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध भी बनाया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 97.5 मीटर, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है। तो ये है आपका पृथ्वीपति शाह जी का नाम अंकित। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुनाथ मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है। इस मंदिर का निर्माण देव शर्मा ने कराया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका जीर्णोद्धार दौलत राम सिंह ने कराया, ये भी सही है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर महीपति शाह का नाम है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसके जो मेन प्रवेश द्वार है उस पर पृथ्वीपति शाह जी का नाम है, ना कि महीपति शाह जी का। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी गलत हो जाएगा। और अंतिम क्या है, इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हो। जी हाँ बिल्कुल द्रविड़ शैली में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। तो ये कहा गया आपका चंद्रबदनी मंदिर को, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि चंद्रबदनी मंदिर का अन्य नाम क्या, भुवनेश्वरी पीठ है, किस ग्रंथ में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें आपकी जो ब्यास गुफा है, तो ये आपके चमोली में आती है। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, इस प्रकार से आपने सुना होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ये टिहरी में नहीं है। बाकी बामन गुफा, वशिष्ठ गुफा और विश्वनाथ गुफा टिहरी गढ़वाल में। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद करके चलनी है, भगवान विष्णु जी का एक अवतार है जिसका नाम है वामन अवतार। तो वामन अवतार की मूर्ति मिली थी काशीपुर से, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 19 है, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पे स्थित है। तो बालगंगा और धर्मगंगा 2 नदियों के संगम पे स्थित है आपका बूढ़ा केदार। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 20 है, खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये किया गया था वर्ष 2017 में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, खतलिंग ग्लेशियर को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया, 2017 में। खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी गढ़वाल में है। और अगर हम बात करें खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी इंद्रमणि बडोनी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका जोराई बुग्याल टिहरी में है, खारसोली, पवाली कांठा, ये सारे ही आपके कहाँ पर हैं, टिहरी में। चौफिट आपका कहाँ पर है, ऑप्शन है आपका चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। इसमें से आपको आंसर बताना है कि चौफिट बुग्याल कहाँ पर है। क्वेश्चन 22 है, राज्य का एक लौता सिद्धपीठ कौन सा है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। तो बच्चों ये है आपका सुरकुंडा देवी, एकमात्र
ऐसी पीठ है पूरे उत्तराखंड में जहाँ गंगा दशहरे पे विशाल मेले का आयोजन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन किया गया? देखिए टिहरी की स्थापना तो 1815 में हुई थी, लेकिन इसे जिले के रूप में कब मान्यता मिली, एक अलग जिले के रूप में, तो ये मिली थी 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी ताल या झील टिहरी में स्थित नहीं है? तो जिसके बाद इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका दिदुरी ताल जो है वो टिहरी में स्थित नहीं है। बाकी आपका जराल ताल, मासर ताल, मजार ताल, ये सारे ही आपके टिहरी गढ़वाल में, लेकिन दिदुरी ताल आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं है। तो ऑप्शन डी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेद गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिएगा ये है आपकी भिलंगना नदी की। ऑप्शन बी हमारा सही है, भिलंगना नदी की सहायक नदी है आपकी मेदे गंगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुनि की रेती किस नदी के तट पे स्थित है? तो मुनि की रेती की हम बात करें तो ये हमारा चंद्रभागा नदी के तट पे है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिहरी जिले का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? किस जगह पे है ये और कौन सा है ये? तो ढालवाला नगर एकमात्र औद्योगिक आस्थान है आपका टिहरी क्षेत्र का, टिहरी गढ़वाल जिले का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिहरी में स्थित ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने रिवर राफ्टिंग नामक सुना होगा, एक गेम्स है, साहसिक खेल एक प्रकार का, तो ये रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है आपका ब्यासी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत कब हुई? तो पहले तो आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आपको याद कर लेनी है। देखिए नरेंद्र नगर की अगर हम बात करें तो इसको 1921 में बनाया गया था। 1921 में इसका कार्य बनाना प्रारंभ हुआ और 1924 में नरेंद्र नगर पूर्ण बन गया था और 1925 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को राजधानी भी बनाया था। और सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में होती है। ओड़ा थली इसका प्राचीन नाम था। साथ ही साथ उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी आपको नरेंद्र नगर में ही देखने को मिलेगी। तो इसकी जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई थी वह 1 मई 2011 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओड़ा थली किसका प्राचीन नाम था? अभी मैंने आपको बताया नरेंद्र नगर का था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी घाटी पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक मोड़ मेला आयोजित किया जाता है? तो अभी हाल ही में लगा भी था मोड़ मेले में, आपका मछली पकड़ते हैं मुख्यतः, एक टिमरू नामक वृक्ष होता है और उसकी पत्तियों को पीस के नदियों में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि फिर मछलियाँ बेहोश हो जाती है। तो ये मोड़ मेला आयोजित किया जाता है टिहरी में। अगलाड़ और कहीं कहीं अलगाड़ नदी ये देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, इस नदी में ये मेला आयोजित होता है, मोड़ मेला। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस नदी घाटी पर रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? तो हेबल नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, हेबल नदी के तट पे रानी कर्णावती ने मुगलों से लोहा लिया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी द्वारा कब किया गया? तो ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन इस तरीके से बना था कि बाल सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वहाँ ऑप्शन थे तारादत्त गरोला, सत्य प्रकाश रतुड़ी, इस तरीके से। तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। बाल सभा का गठन किसने किया था? सत्य प्रकाश रतुड़ी ने। बाल सभा का गठन हुआ कब था? वर्ष 1935 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये की गई थी वर्ष 1920 में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी नेपोलिया जी, ये आपको याद करके चल लेना है। टिहरी कोर्ट 1934 में बना था, वो भी नरेंद्र शाह जी ने बनवाया था। उसी के साथ साथ सबसे पहले जनगणना भी जो कराने का श्रेय जाता है टिहरी गढ़वाल में, वो भी नरेंद्र शाह जी को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ताल के पास दूध गंगा नदी निकलती है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो मंसूर ताल के पास आपके दूध गंगा नदी का उद्गम होता है, मंसूर ताल के निकट से। और साथ ही साथ याद रखना है राजहंस के लिए प्रसिद्ध है आपका मंसूर ताल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी गुफा टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है? तो विश्वनाथ गुफा, शंकर गुफा, गर्भजोन गुफाएं सारी ही आपके टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वामी मनमंथन द्वारा चंद्रबनी मंदिर में पशु बलि प्रथा समाप्त कब की गई थी? तो अगर हम बात करें तो इन्होंने इस प्रथा को जो समाप्त किया था वह वर्ष 1969 में समाप्त किया था।
पशु बलि की निंदा की और इस प्रथा को समाप्त करवाया था वर्ष 1969 में स्वामी मनमंथन जी ने। केरल से ये आए थे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। पूरे भारत में इन्होंने कई जगह भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, पवाली कांठा केदार यात्रा जो कि आयोजित की जाती है टिहरी से रुद्रप्रयाग तक क्षेत्र में। तो टिहरी से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है, कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो बच्चों ये है कुल 29 किलोमीटर की यात्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल एग्जाम में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी मेहनत के बाद वीडियो बनाई जाती है, पूरा अपना एफर्ट लगा के। तो आप प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 39 है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना चक्रधर जोशी द्वारा कब की गई? तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला है कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। इसके संस्थापक कौन है? चक्रधर जोशी जी हैं। और इसकी स्थापना जो कब की गई थी, वह हुई थी वर्ष 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा कब की गई? तो ये की गई थी बच्चों वर्ष 1917 में। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। टिहरी में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल ने 1917 में की थी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजलि सेण टिहरी में कब की गई? तो बच्चों ये की गई थी वर्ष 1977 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम है कहाँ पर? तो अंजलि सेठ टिहरी गढ़वाल में है। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी मनमंथन जी थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1977 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध निर्माण हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो बच्चों अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ पर आए थे और उन्हीं के साथ समझौता हुआ था वर्ष 1986 में। उसके बाद ये थोड़ी बड़े स्तर पर बनी और इसका जो कार्य यूपी सिंचाई विभाग कर रहा था उससे हटाकर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया, THDC को दिया गया था इसकी जिम्मेदारी, और बाद में THDC ने ही टिहरी बांध को बनाया था। क्वेश्चन 43 है, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों ये की गई थी वर्ष 1885 में। ऑप्शन ए हमारा सही है। किसके द्वारा, किसके संरक्षक में ये कार्य हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना भी, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना भी और टिहरी वन विभाग की स्थापना भी, तीनों कमेंट में लिख देने हैं कि कब कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 5 सड़कों वाला चौराहा किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों 5 सड़कों वाला चौराहा हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 45 से बढ़ते हैं, टिहरी जनपद में जन्मे लीलाधर जोगुड़ी की पुस्तक जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें कब व्यास सम्मान दिया गया? तो देखिए अगर हम बात करें लीलाधर जोगुड़ी के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों का 1944 में हुआ था। आपको याद करना है 1944 में जन्म हुआ था लीलाधर जोगुड़ी जी का। उसी के साथ साथ पहले मैं इनकी कुछ रचना बनाऊंगा, उसके बाद मैं इनके पुरस्कार बता दूंगा। इनकी रचनाएं आप नोट कर लीजिए अगर आपने इनको कभी नहीं पढ़ा है तो। घबराए हुए शब्द इन्हीं की रचना है। बची हुई पृथ्वी, महाकाव्य के बिना, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है और 5 बेटे। सारी ही रचनाएं लीलाधर जोगुड़ी जी की है। इसमें इनकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचना आती हैं। एक का नाम है अनुभव के आकाश में चांद, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है अनुभव के आकाश में चांद जो इनकी रचना है। इस रचना के लिए इन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसी के साथ साथ इनकी जो दूसरी रचना है बच्चों, दूसरी रचना का नाम है इनकी जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए इन्हें 2018 में 28वां व्यास सम्मान दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इनको याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रेन डंगवाल को दुष्चक्र से सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। देखिएगा ब्रेन डंगवाल जी की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो जन्म हुआ था वह 1947 में हुआ था। 1947 में इनका जन्म कीर्ति नगर में हुआ था, कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल में। उसी के साथ साथ इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे स्याही ताल, कभी नहीं कहा, इन्हीं की रचना है। उसी के साथ साथ इसी दुनिया में इन्हीं की रचना है जो एक कविता संकलन है। इनकी जो रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, इसको लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 47 है, हरि कृष्ण तोड़ी द्वारा 1910 में लिखित
रचना गढ़वाल का इतिहास, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गढ़वाल का इतिहास किसकी है, हरे कृष्ण रतोड़ी जी की। और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल आती है आपकी अजय रावत जी की। कुमाऊं का इतिहास आती है बद्रीदत्त पांडे की। और हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं आती है CM अग्रवाल जी की। उत्तराखंड का इतिहास आता है आपका शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा था। टिहरी का इतिहास भी शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा था। उसके साथ साथ अगर बात करें हिमालय का इतिहास लिखा था मदन चंद भट्ट जी ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक साथ आपको याद करना है। तो हरिकृष्ण रतोड़ी जी द्वारा 1910 में लिखित गढ़वाल का इतिहास जो कृति है, तो इसका बच्चों प्रकाशन कब हुआ था, कब ये प्रकाशित की गई थी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरिकृष्ण रतोड़ी जी जो हैं वो राजा कीर्ति शाह के एक वजीर हुआ करते थे। राजा कीर्ति शाह के वजीर थे हरिकृष्ण रतोड़ी जी। उसके बाद में ये नरेंद्र शाह जी के सलाहकार भी बने। 1910 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गढ़वाल का इतिहास, जो कि वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 47 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 1928 में प्रकाशित हुई थी ये रचना। क्वेश्चन 48 है श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था। तो बच्चे श्रीदेव सुमन जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 25 मई 1916 को हुआ था टिहरी गढ़वाल के जोल गांव में। टिहरी गढ़वाल के जोल गांव में जन्मे थे श्रीदेव सुमन जी। इनकी माता का नाम था श्रीदत्त बडोनी, पिताजी का नाम था हरिराम बडोनी। और इनके बचपन का नाम था श्रीदत्त बडोनी, पिताजी का नाम था हरिराम बडोनी और माता जी का नाम था तारा देवी। इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने 1937 में रचनाएं रचनी स्टार्ट कर दी थी। और इनका जो नाम था एक साहित्यकार के रूप में वह सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की थी इन्होंने। यानी कि इनकी जो कविताएं प्रकाशित होती थी वो सुमन सौरभ नाम से प्रकाशित होती थी। ये आपको याद करके चलना है। 1938 में गणदेश सेवा संघ बनाया इन्होंने दिल्ली में। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने देहरादून में। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हुए थे। और उसके साथ साथ 25 जुलाई 1946 को पहली बार सुमन दिवस भी मनाया गया था। ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 49 है निम्नलिखित में से श्रीदेव सुमन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इनकी माता का नाम तारा देवी है, बिल्कुल सही है। पिताजी का नाम हरिराम बडोनी, बिल्कुल सही है। पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, सही है। भाई का नाम विनय बडोनी। तो ये जाहिर सी बात है गलत होगा। जब ऊपर के 3 सही हैं तो लास्ट का डी गलत होना जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिएगा इंद्रमणि बडोनी जी की हम बात करें बच्चों तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अखोडी गांव पड़ता है एक, अखोडी गांव में जन्मे थे इंद्रमणि बडोनी जी। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो आपको मृत्यु कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है कि इंद्रमणि बडोनी जी की मृत्यु कब हुई थी। उसी के साथ साथ हम बात करें तो जखोली विकासखंड के थे। पिताजी का नाम था सुरेशानंद बडोनी, सुरेशानंद बडोनी जिनके पिताजी का नाम था। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार थे। तो एक नृत्य होता केदार नृत्य। केदार नृत्य के बहुत अच्छे नर्तक रहे हैं। और एक बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये केदार नृत्य कर रहे थे दिल्ली क्षेत्र में, तो वहाँ पे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी झूम उठे थे इनका केदार नृत्य देख के। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 24 दिसंबर को, इसको हम उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाकी खतलिंग ग्लेशियर की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये था एक बेहतरीन टेस्ट टिहरी गढ़वाल जिले का। इसी प्रकार से मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा जितने भी 13 जिले हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको जानकारी तो मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग तो जिला सीरीज होती है। 50% आपके क्वेश्चन जिला सीरीज में बनेंगे। तो एक बेहतर तरीका होता है जिले को पढ़िएगा और केदारनाथ क्लासेस पर आकर ज़बरदस्त तरीके से अपना टेस्ट दीजिएगा। और हाँ, PDF में अपलोड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।